चलिए, अब हमारे लिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जो वेक्टर फंक्शन मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि वेक्टर फंक्शन में हम जानते हैं कि वेक्टर का भी रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो एक बार देखो क्या है। इसने बोला कि इफ वी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस एक्स जेड, इतनी इंफॉर्मेशन इसने दी और इसने कहा कि ये चीज डिफाइंस अ स्केलर फील्ड, यानी कि ये किसी स्केलर फील्ड को डिफाइन करता है। तो हमसे कहा जाता है कि ऑब्टेन इट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव। साथ में और क्या बोला गया है, एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन वाले मार्क कर लो अलग से, ओके, इन द डायरेक्शन फलाना ढिमकाना। आप बहुत ध्यान से देखो, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। आप बोलेंगे सर कि डेरिवेटिव जो है ना, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं साथ साथ, ठीक है ना, ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव होता है किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पता करना। बोले तो अगर कोई क्वांटिटी बदल रही है तो बदलने का रेट क्या है। जैसे अगर मार्केट में मान के चलो कि टमाटर जो है महंगे होते जा रहे हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो कॉस्ट बढ़ने की दर क्या है कि वो हर दिन बढ़ रहे हैं, हर एक सेकंड बढ़ रहा है। वो टमाटर का जो भाव है, उसका प्राइस, वो किस रेट से बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही कि जब हम किसी भी चेंज की बात करते हैं, उसका रेट जो होता है वो डेरिवेटिव कहलाता है। लेकिन अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, सुनो। मैं सबसे पहले आपको स्केलर फील्ड को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, और जिनको ये सारे टॉपिक्स पता है वो स्किप कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना। लेकिन जिनको थोड़ा जानना है, सीखना है, प्लीज बने रहो। देखो स्केलर फील्ड कैसे, मान के चलो कि एक कमरे में मैंने कमरे के किसी कोने में एक हीटर लगा रखा है। अब वो हीटर जो है ना, वो कमरे को गर्म तो करता है। मैं एक जगह किनारे से खड़ा होकर उसको महसूस करता हूं कि हाँ यार, हीटनेस तो है, कमरा गर्म तो हो रहा है। मैं जैसे जैसे हीटर के करीब जाऊंगा, कमरा मुझे उतना गर्म लगेगा। चाहे मैं उसको ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, या डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन में जाऊं, कमरा तो गर्म लगेगा ना। हाँ लगेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एक थर्मामीटर लिया, एक थर्मामीटर, और थर्मामीटर लेकर मैंने यहां से यहां कदम रखा और यहां पहुंच के मैंने नोट किया, अरे वाह, थर्मामीटर में 50 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस का एक स्टिकर बनाया और यहां टांग दिया, हवा में ऐसे टांग दिया। अच्छा, मैं यहां पर आया, मैंने यहां नोट किया कि यहां पर टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने उसका स्टिकर यहां लगा दिया। फिर मैं वहां गया, फिर मैं वहां गया, वहां गया, यानी कमरे के हर कोने में, हर जगह मैंने टेम्परेचर को नापा और उसका मैंने एक स्टिकर बना के पूरे कमरे में फैला दिया। कैसा लगेगा? वो जो आप देख रहे हो ना कि हाँ टेम्परेचर की रीडिंग ऐसी ऐसी है, वो है स्केलर फील्ड। क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो वो स्केलर फील्ड के बारे में बताता है। बात क्लियर है ना? अच्छा, अब स्केलर फील्ड अगर समझ में आ चुका हो कि कैसे हम इसको विजुलाइज करेंगे, तो आप इसको एयर की स्पीड उसको रिलेट कर लो, है ना, किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो आप, बस थोड़ा सा समझना होगा। और अच्छा, अब स्केलर फील्ड के बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सुनो क्या है, हीटर एक कमरे में, एक कोने में, मैं इस इधर खड़ा हूं, है ना। मैं यहां से अगर एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में या पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में, अगर मैं किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करूं, तो मैं साफ साफ ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है। फिर से एक्स में जाता हूं तो एक्स में टेम्परेचर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स में जब जा रहा हूं तो टेम्परेचर में कितना चेंज आता है, वाई में जाता हूं तो टेम्परेचर में कितना चेंज आता है। तो मैं इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं एग्जैक्टली। तो ये है रेट ऑफ चेंज। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव से एक चीज और, एट द पॉइंट, ये पॉइंट क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो सुनो। असल में ना, मैं कमरे में इधर उधर भटक रहा हूं, मैं भटकने बाद यहां खड़ा हो गया, मैंने बोला यार मैं कहां हूं, मेरी क्या लोकेशन है। तो मेरी लोकेशन कुछ तो होगी ना, एक्स में 2 कदम या 2 मीटर,
y में 5, z में 3, कहां से? किसी ना किसी से तो होगी। हो सकता है मेरी दीवार से मैं इतनी दूर खड़ा हूं, उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये एक लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट बताते हैं कि आप कमरे में किस जगह पर हैं, और उस जगह पर आपको एक टेम्परेचर की वैल्यू होगी। चलो, कोई ना कोई वैल्यू तो टेम्परेचर की होगी। लेकिन अब मैं इस जगह पर एक कोने में खड़ा होके मैं एक्स में और वाई में जब मैं चलता हूं, मूव करता हूं, तो टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज पता करता हूं। लेकिन मैंने बोला कि भाई साहब, मुझे ना टेम्परेचर का चेंज ना तो एक्स में ना तो वाई में, मुझे उस डायरेक्शन में। अच्छा, मुझे उस डायरेक्शन में, ये जो बोल रहा हूं ना मैं, मुझे उस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन को जब मैं जोड़ता हूं तब बनता है मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यानी किसी पर्टिकुलर, किसी खास डायरेक्शन में अगर मुझे पता लगाना हो कि टेम्परेचर किस स्पीड से चेंज हो रहा है, कि मैं ऐसे भाग के जा रहा हूं, अरे वाह टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, मैं इस डायरेक्शन में 1 कदम 2 कदम 3 कदम रख रहा हूं, तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो हर एक कदम पर 5-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। एक्स में कुछ और बढ़ सकता है, वाई में कुछ और बढ़ सकता है, लेकिन मैंने बोला रैंडम डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर, कोई सी भी डायरेक्शन। ये जो जनरल केस है ना कि किसी भी डायरेक्शन में निकालो, कोई सी भी डायरेक्शन, चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो या कोई सी भी डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना। यानी किसी भी जनरल पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज पता करना। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है ना। आ जाओ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करते हैं, मैं जरा बताता हूं। इसका फॉर्मूला ना, आप क्वेश्चन करना है अपने को। तो देखिए भाई साहब, हम करते इसमें एक ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। अब ग्रेडियंट क्या है समझाऊंगा धीरे धीरे, है ना। अब जो स्केलर फील्ड है, ये एक डेल का सिग्नेचर साइन है, इसके साथ हम स्केलर फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ग्रेडियंट यानी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसका हम वेक्टर बनने के बाद, है ना, अगर ये क्वांटिटी कंप्लीट एक वेक्टर बन जाती है, तो उस वेक्टर का, इसको वेक्टर बनाने के बाद जो डायरेक्शनल, ये हमें डायरेक्शन दे रखी है ना, ये इसके साथ हम इसका यूनिट यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। किसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं? वेक्टर का कि यूनिट, क्या या फिर यूनिट वेक्टर का? ध्यान से सुनो, हमें वेक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है ये, ठीक है ना, किसी भी यूनिट वेक्टर का। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या देखेंगे, अगर यही यूनिट वेक्टर है तो अच्छी बात है, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो फुल वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये यूनिट वेक्टर होगा तो ठीक है, नहीं होता ऐसे निकालेंगे अपन, है ना। चलो, तो हमें ये करना है, जो सामने मैंने लिखा ना, ये हमें ये निकालना है। तो जो निकालना है, अब सबसे पहले जरा फॉर्मूला लिख लो, क्या निकालना है भाई? आपको निकालना है इसका ग्रेडियंट। तो नंबर 1 ये, दूसरा ग्रेडियंट आने के बाद हम कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, जो हमें वेक्टर दिया है, तो हमें आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ग्रेडियंट निकालें। चलिए, डेल वी को कैसे निकालेंगे भाई साहब आप? तो डेल वी को बोलते हैं डेल बाय डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप, और किसका ग्रेडियंट? वी का, प्लस डेल बाय डेल जी या जेड के कैप, और किसका? वी, हमें स्केलर फील्ड का ना। चलो सॉल्व करते हैं। पहले एक्स के डायरेक्शन में करेंगे इसको सॉल्व, हम पार्शियल डेरिवेटिव है ये। v कितना है? v पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस एक्स जेड, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस में एक्स जेड आई कैप। ये तो हो गया एक का, है ना। दूसरे का देखो, y के लिए प्लस डेल बाय डेल वाई, है ना, और स्केलर फील्ड वही रहेगी, कॉस वाई माइनस एक्स जेड, हाँ ठीक है, जेड की जे कैप। नेक्स्ट के लिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, जगह बनानी है ना अपने को। डेल बाय डेल जेड सेम एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस एक्स जेड, और अब के कैप। सही है ना। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, डायरेक्ट बताना आंसर, तो डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना। ग्रेडियंट ऑफ v, तो ग्रेडियंट ऑफ v कितना आएगा?
हम इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे x के साथ तो y और z बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे बन जाएगा 2x, ये y कांस्टेंट हो जाएगा 0, उसमें z कांस्टेंट हो जाएगा, z बाहर आएगा, इसका रहेगा 1, तो माइनस में z क्योंकि x हो जाएगा 1, ठीक है ना, x 1 हो जाएगा, माइनस में z i कैप, ये बचेगा। नेक्स्ट y के लिए देखो, y के लिए ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, cos y का क्या होता है माइनस साइन y, ठीक है ना, डेरिवेटिव माइनस साइन y, चलो मैं इसको व्हाइट से लिखता हूं मैं, प्लस लगाना पड़ेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन y, और ये भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा j कैप। नेक्स्ट z में करेंगे ये 0, ये भी 0, z में करेंगे माइनस x बचेगा, माइनस x k कैप, क्योंकि x कांस्टेंट हो जाएगा, z का डेरिवेटिव 1, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वेक्टर बन चुका है। अब इसमें हम अपनी लोकेशन को पुट कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। लोकेशन क्या है हमारे पास, 2x में 2 है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है ना। चलो, सो डेल v इक्वल्स 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2, तो 2 जा 4, माइनस z की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, दैट विल बी 1 i कैप, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, माइनस साइन y कितना है पाई j कैप, माइनस और z कितना है, मतलब x की वैल्यू ना 2 k कैप, सही है ना। चलो थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपन, सही है, इतना काफी है, विजिबल है ना, हाँ ओके। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास डेल v, दैट इज 5 i कैप, ये साइन पाई, साइन जो 180 के मल्टीपल पर होता है, यानी साइन पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब 0 होते हैं, तो ये 0 माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप, तो ये आ गया डेल v, ठीक है। अब इसका हमें करना है यूनिट, क्या ये यूनिट वेक्टर है, इसको चेक कर लेते हैं पहले एक बार, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेते हैं, रूट और सबके 1/, ये √3 में आएगा, हाँ, तो 1/√3 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/√3 करेंगे 1/3, माइनस इसको भी करेंगे 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे इन सबको तो क्या आएगा 3/3, दैट इज 1, तो हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, तो बोले तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है ना, सभी का पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, सबका स्क्वायर करते हैं, आई की जगह पे कुछ नहीं, हम 1 लेंगे, ओके। सो इसको हम करेंगे डेल v डॉट एन कैप, तो अब ये आ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, मैं लिख देता हूं इसको, अब ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, कितना आएगा 5 i कैप माइनस 2 k कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को, और हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये रहा i/√3 प्लस j/√3 माइनस k/√3, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, i की i से करेंगे तो 5/√3 आ जाएगा, j तो है नहीं वो 0 हो जाएगा, इसकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2/√3, तो क्या ये 7/√3 नहीं आ रहा, बिल्कुल 7/√3 यूनिट्स, तो इस रेट से अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2 3 या 3 से ज्यादा आएगी, 3.4 3 ऐसे करके, तो यानी 4 के अराउंड आ रही है इसकी वैल्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, ऐसे मूव करते हुए जाएंगे, तो वहां पर टेम्परेचर हो, हाइट हो, या मास हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, वो 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स जो भी होगा उसके अमाउंट, उससे वो रेट ऑफ चेंज, उसका अमाउंट बढ़ेगा, यानी मैं 1 कदम रखूंगा 2 कदम रखूंगा तो जो चेंज आएगा वो 4 की स्पीड से आएगा, कि टेम्परेचर पहले 50 था और 54 हो गया, 58 हो गया, 62 हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, बात क्लियर ना, ऐसा कुछ होने वाला है ये।